प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को शालोम, शांति मिले। अगर आपके हृदय टूटे हुए हैं, अगर आप बिखरे हुए हैं, ये वचन सुन करके आप शांति प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने वचन में पढ़ा पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। बहुत से कलीसिया में फूट पड़ जाती है, बहुत से घर में फूट पड़ जाती है, बहुत से जिंदगी में पति पत्नी के बीच में फूट पड़ जाती है। कलीसिया से लेके संसार तक एक फूट की बातें, एक विद्रोह की, एक लड़ाई और झगड़े की बातें। और जहाँ जिस परिवार में अगर सुख है, सुकून और शांति है, तो शैतान जादू टोने के माध्यम से प्रॉब्लम लाते हैं। अगर जो परिवार धन संपत्ति में परिपूर्ण है, शरीर ठीक है, सब तरह से ठीक है, तो उसे कहीं से न कहीं से शैतान गिराने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर कलीसिया में एक प्रॉब्लम हुआ कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे पौलुस ने बपतिस्मा दिया, मुझे अपुल्लोस ने बपतिस्मा दिया, वो कहता है मैं उसका हूँ, वो कहता है मैं उसका हूँ। और वहाँ पर एक मतभेद चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। किस कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? कि एक कहता मैं उसका हूँ, एक कहता मैं उसका हूँ, एक कहता मैं उसका हूँ, एक उसका बंदा हूँ, वो कहता मैं उसका बंदा हूँ, वो मैं उसका मानने वाला हूँ, मैं उसका मानने वाला हूँ। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम अब नहीं खा सकते, वरन अब तक खा ही नहीं सकते। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से एक बातचीत करना चाहते हैं कि वो क्या दे रहा है, अन्न नहीं खा सकते बोल करके दूध, एक छोटा छोटा परमेश्वर क्या कर रहे हैं, दूध के जैसा वचन देते हैं। हो सकता है कभी कभी आप सुनते होंगे वचन की, कभी ज़्यादा बिरयानी वाला वचन सुनते हैं, कभी चटनी वाला वचन सुनते हैं, कभी खिचड़ी वाला वचन सुनते हैं, कभी अलग अलग वचन सुनते हैं, लेकिन इससे मेरे प्रियो ये आपकी आत्मा को मजबूत करती है। हालेलुया। आप जब जानते हैं कि जब एलिया जब परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, तो वो करित नाम नाले में परमेश्वर ने कहा कि तू उसे जा वहाँ, और उस समय अकाल पड़ा हुआ था। ये भोजन की विषय है, आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन दोनों विषय है। परमेश्वर कहता है कि तू वहाँ पर जा और मैं तुझे करित नाम नाले में क्या करूँगा, संभालूंगा। और वहाँ पर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तब क्या हुआ कि वहाँ पे उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, और ये व्यक्ति वहाँ पे नदी में एक पानी बह रहा था, सिर्फ वही पानी बह रहा था, और सारे जगह में क्या हो गया था, अकाल पड़ा हुआ था, रोटी पानी कहीं नहीं। और ये परमेश्वर ने कहा कि तू वहाँ जा। जाने के बाद में ये वहाँ का पानी पी रहा, करित नाम नाले का पानी। क्या ऐसी परिस्थिति आपके साथ है क्या? हो सकता है कभी नाले का पानी पीना पड़ता है, कभी कहाँ का पानी पीना पड़ता है, कभी कहीं का पानी पीना पड़ता है, कभी कैसी परिस्थिति में रहना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जिंदगी को एक नए मोड़ में ले जाने के पहले बदलना चाहता है। हालेलुया। अगर एक बदलाहट नहीं आए तो आने वाली ब्लेसिंग कैसे देख पाएंगे? हालेलुया। इससे पहले ठोकर लगती है तो कोई बात नहीं, ठोकर का लगना अच्छा है, डांट का लगना अच्छा है। दाऊद कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अभी तक बहुतों को सोटा नहीं मिला, अभी तक के बहुतों को लाठी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है मिलती भी है तो अभी कोई बात नहीं, प्रभु फिर से उठा करके खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी लाठी में भी ताकत है, उसकी लाठी में भी सामर्थ छिपी है, और उसके सोटे में भी प्रेम छिपा हुआ है। और प्रभु ने कहा जो परमेश्वर यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे सोटा मारता है, ताकि वो फिर से क्या हो जाए, सही रास्ते पर आ जाए। हालेलुया। अब बहुत समय से एलिया अच्छा खाना पीना खा रहा था, चल रहा था अपने जिंदगी में, लेकिन एक करित नाम नाले में बस पानी पीने लगा और कहने लगा कि प्रभु में मुझे प्यास लगी है। पानी दिया परमेश्वर ने, और जब खाने की जरूरत पड़ी तो कहने लगा, वो अंदर से कहा होगा एलिया ने कि प्रभु मुझे खाने की आवश्यकता है। उसके पास खाना नहीं था, कहाँ से जरूरत पूरी होगी पता नहीं। मनुष्य हम सोचते हैं कि हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी होगी, हमारे जीवन में क्या ऐसा होगा, हम कैसे जिएंगे, हमारे बाल बच्चों का विवाह कैसा होगा, हमारा घर कैसे बनेगा, सारी चिंताएं लगी होती है। लेकिन परमेश्वर उसके पहले ही उपाय कर लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले की चिंता हो जाए, इससे पहले कि एक व्यक्ति चिंता कर करके गड्ढे में जाए, मेरा परमेश्वर आपके लिए कुछ करके रखा है। और इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे उठाऊंगा, खड़ा करूंगा। अगर तू 7 बार भी
तो अभी मैं उठा करके खड़ा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। नाले के पास में एलिया क्या कर रहा है? भूखा है। क्या खुदा को नहीं मालूम क्या वो भूखा है? क्या उसे पता नहीं था क्या उसे भूख लगी है? जो लोग जल्दी आते हैं वो स्वर्ग में ऐसी जल्दी दिखेंगे, और जो लोग लेट आते हैं वो स्वर्ग में ऐसी लेट दिखेंगे। याद रखना। फिर पीछे से लाइन होगी, चालू रहेगी, और बोलेगी क्या करें प्रभु, हम तो ना ये काम में फंस गए थे। प्रभु बोलेगा कोई बात नहीं, आप पीछे में ही खड़े रहो, और जो सामने आएगा वो सामने खड़े रहेगा। हालेलुया। अब ये एलिया को भूख लगी, पानी तो पी लिया, खाना कहाँ से खाए? खाना कहीं से मिलेगा नहीं, खाना की कोई वहाँ पे है ही नहीं, कोई बनाने वाला, कुछ करने वाला। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। क्या उपाय किया? कौवा रोटी के टुकड़े को क्या किया? ले करके आया। किसके लिए? एलिया के लिए। हालेलुया। ये मामूली बात नहीं है, ये मजाक करने वाली बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर जिसको चुनता है, चुन करके ठहराता है, और ठहरा करके खड़ा करता। जब खड़ा करता तो प्रभु से चलाना भी जानता है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के लिए चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर चाहता है एलिया तू मेरी उपस्थिति में चल तो सही। क्या आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं? क्या हम लड़ाई में पड़े हैं? क्या हम झगड़े में पड़े हैं? जब तक एलिया को जब भूख लगती थी तब तक परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। कौवा एक ऐसा पक्षी है, आप जानते हैं कि वो क्या है? अपने जीवन में कैसा रहता है? लालची रहता है, और कभी भी वो अपनी रोटी दूसरे को नहीं देता। ऐसा एक लालच करने वाला वो कौवा, क्या वो अपना रोटी किसी को दे सके? ऐसा कोई योजना था क्या? लेकिन परमेश्वर ने उसे बोला मैं तुझे दूसरा रोटी दूंगा। कौवा तू ये क्या कर, रोटी मेरे दास के लिए पहुंचा दे। मुझे नहीं मालूम वो रोटी किसने बनाया, कहाँ से पकी हुई थी। मैं सोचती वो रोटी स्वर्ग से आई है। हालेलुया। याद रखना, आप इन दिनों में जितने लोग अपनी परिस्थितियों के लिए परेशान हैं, मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग से ब्लेसिंग देगा, लेकिन लड़ना झगड़ना बंद कर दीजिए। हालेलुया। कोई किसी से मत लड़िए, किसी से झगड़ा मत करे, कोई किसी से मतभेद मत करे। प्रभु चाहता है कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, और जब वो शांति देता है तो उसकी शांति में कोई कमी नहीं रहती मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं, जब एलिया भूखा था तो एक बार नहीं बार बार उसके साथ में प्रभु ने ऐसा किया, और वो रोटी खा करके फिर सो गया, और परमेश्वर ने उसके लिए फिर ताजा ताजा रोटी लाया। और जब वो परमेश्वर की रोटी एक व्यक्ति खाता है तो वो दौड़ने के लिए परमेश्वर उससे सहायता करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके ग्रहण करते हैं, तो सप्ताह भर में आप आत्मा में दौड़ पाते हैं। हालेलुया। सप्ताह भर में दर्द नहीं होता कमर में, सप्ताह भर में तकलीफ नहीं होती है, सप्ताह भर में तंगी नहीं होगी, सप्ताह भर में मुश्किल नहीं होगी। क्यों? ये एक दिन का भोजन आपके लिए 7 दिन के लिए आपको चंगा रखता है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति से भाग कर नहीं जाना। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि अब तक तुम क्या हो? शारीरिक हो, इसलिए जब तुम में डाह और झगड़ा होता है तो तुम क्या हो? शारीरिक व्यक्ति हो। एक संसार का रहने वाला व्यक्ति के अंदर में डाह होता है, झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती है, और एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी वो बातों को नहीं सोचेगा। अब हमें जानना है, पहचानना है। और कोई कहता है कि चलो तुम वहाँ ये कर लो, तो चले गए पीछे। क्या विश्वास है? कोई कहता है तुम उधर वो कर लो, कोई तुम कहता ये कर लो वो कर लो। क्या अभी तक के विश्वास मरा हुआ है? क्या अभी तक विश्वास मरा हुआ है? प्रभु चाहता है कि अब तक तुम शारीरिक हो या तुम आत्मिक हो। अगर परमेश्वर आत्मिक लोगों के लिए अनुग्रह करना चाहता है, और आत्मिक लोगों के लिए ही परमेश्वर का रास्ता खुला हुआ है। क्या कारण है कि इतने लोग चंगे हो जाते हैं? क्या कारण है कि इतने लोगों को आशीष मिलती है? क्या कारण है कि इतने लोगों ने परमेश्वर को देखा है? मजाक बात नहीं है, आत्मिक रीति से देखने का तरीका देख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हर एक लोग आशीष पाएंगे और आशीष पा करके जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने आपको श्राप लेने के लिए नहीं बुलाया। मेरा परमेश्वर ने आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। और प्रभु ने कहा सुन, मैं तुझे अब्राहम की, इसहाक की और याकूब की सारी आशीषें उंडे लूंगा। अब उस अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषों को लेने के लिए क्या करना है? हमें तैयार होना है, और जहाँ कहीं भी हमारा विश्वास कमी है उसको जांचना है, और वो कमी वाले विश्वास को तोड़ करके फेंक देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है 7वें पद में, इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है जो सब कुछ का बढ़ाने वाला है।
एक व्यक्ति पेड़ में पानी डालता है, एक व्यक्ति ने उसे ला करके कहीं पे जंगल में पड़ा था, कूड़ा कचरा में पड़ा था। एक पेड़, आप अपने जिंदगी में कभी ऐसा किए होंगे, और जब कभी ऐसा आप करते हैं तो जानते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। बहुत से लोग खेती किसानी वाले लोग हैं, बहुत से लोग खेती किसानी का काम करते हैं, बहुत सौ के घर में ये सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं। बीज हम कहाँ से लेकर के आते हैं? बीज लेकर के आते हैं, और जिनके पास में घर का धान है वो तो घर ही का होगा, लेकिन अगर दूसरा कुछ लगाना होगा तो कहाँ से लाएंगे? खरीद के लाएंगे। बीज को खरीद करके ला रहे हैं और वो जग गया। जगने के बाद में वो पेड़ छोटा बनने के बाद में उसे अच्छी जगह पे लगाना है बोल करके एक व्यक्ति ने उठा करके वहाँ लगाया, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उस पेड़ को अच्छे जगह पे लगाना है बोल करके निकाल के अच्छे जगह पर लगा दिया। अब यहाँ परमेश्वर पेड़ों का उदाहरण लेकर के बात करते हैं कि कैसे परमेश्वर का काम होना है, कैसे परमेश्वर की आशीष होनी है। बहुत से लोग अलग अलग मनसक से, अलग अलग दिमाग को, अपनी बुद्धि को रख करके वो कहते हैं मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका चेला हूँ, मैं उसका चेला हूँ। यहाँ प्रभु हमें एक बात सिखाना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में एक काम करना चाहता है और बताना चाहता है कि प्रभु ने कहा कि ना तो लगाने वाला बड़ा है, ना तो क्या करने वाला, बोने वाला, लेकिन कौन बुक बड़ा है? बढ़ाने वाला। हालेलुया। क्या वो लगाने वाला उसे बढ़ा सकता है? नहीं, उसके हाथ में नहीं है बढ़ाना। घटाना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप जब कहीं पर भी लगे हुए होंगे, लेकिन लग करके आज आप प्रभु के भवन में रोपे गए हैं, और जो प्रभु के भवन में रोपे जाता है, प्रभु ने कहता है बढ़ाऊंगा मैं। आप कोई अंधकार की ताकतें आपको छीन नहीं पाएगी उसके बढ़ाने के हाथ से। हालेलुया। और जितनी भी ताकतों का प्रभाव है, मेरा परमेश्वर खत्म करने वाला है, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो महाराजा परमेश्वर है। उसके उपस्थिति में जय जयकार की गूंज उठती है, और वो जब चलता है तो अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। आगे में पढ़िएगा 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम क्या हो? परमेश्वर की रचना हो। हमें एक बात को याद रखना है, मोबाइल में सुनने वाले हैं चाहे बैठने वाले हर एक लोग, हम किसकी रचना है? हम परमेश्वर की रचना है। और जिस परमेश्वर ने आपको रचाया, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर इस रचना को अगर कोई निकाल करके फेंके तो परमेश्वर जलन उठता है, उसे जलन होती है, और वो जलजलाहट करके उतर आता है कि मेरी रचना को किसने खराब किया, मेरे अदन की वाटिका से मेरे लोगों को किसने बहकाया, किसने फुसलाया। जब अदन की वाटिका से आदम और हवा को शैतान ने पाप करके निकाला, तब परमेश्वर ने वहाँ एक मेमना काट करके उनके पापों को ढापा और उनके लिए एक उपाय किया। क्या परमेश्वर आज आपके लिए उपाय नहीं करता है? लेकिन देरी है उसके पास में आने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा तुम क्या हो? मेरी हाथों की रचना हो। हम कई बार भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम अपने माता पिता की रचना है, हम अपने माता पिता के डीएनए के द्वारा आए हैं, हमारा जीवन ऐसा है, हमारा जीवन वैसा है। लेकिन प्रभु स्पष्ट रीति से याद दिलाता है और बताना चाहता है कि तुम मेरे हाथों की रचना हो और तुम मेरे हाथों में हो। और परमेश्वर ने कहा जो मेरे हाथों में रहेगा उसको परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। अब बचना या ना बचना आपके हाथों में है। मरकुस 16:20 पढ़ेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा। अब जब परमेश्वर ने आपको रचना बनाया है, कैसी रचना? अपने हाथों की रचना। जब उसने रचना बनाया है तो छोड़ने वाला नहीं है वो। कैसे चलेगा? साथ साथ। वो प्रभु कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। कैसे साथ साथ चलेगा? यशायाह 43 में लिखा मैं तेरे साथ चलूंगा, जल में भी, आग में भी, समुद्र में भी। कैसी भी परिस्थिति आए, आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो चाहे पारिवारिक हो परिस्थिति आए, तो भी कहता परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रचना बनाया है हमें। हालेलुया। उसने हमें रचा है, उस परमेश्वर ने आपको रचा है, और जिस परमेश्वर ने आपको रचा है आप उसको अगर पहचान लिए तो आपके जीवन में कभी कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6:1 में हम पढ़िए। जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह
जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। अब एक व्यक्ति रचना बना, रचना बनने के बाद परमेश्वर कहता है मैं साथ साथ चलूंगा। अब तीसरी बात परमेश्वर कहते हैं, अब ये व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति समझता है कि मैं परमेश्वर के हाथ की रचना हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझ पर वो अनुग्रह करेगा, मुझे वो चंगा करेगा, वो कैसे, जैसे भी है वो करेगा, उसका काम है। हालेलुया। जब माता पिता अपने बच्चों के साथ में रहते तो बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि आज हम कल क्या खाएंगे, लगातार क्या खाएंगे। उनके लिए पहले से ही परमेश्वर उपाय करता है। और प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। हम बहुत सोचते मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं परिवार में, मैं समस्या में हूँ, प्रभु मेरे साथ कोई नहीं है। कई बार बहनें रोते हैं, कई बार भाई लोग रोते हैं, मेरे शरीर में ये तकलीफ, मेरे जीवन में ये तकलीफ। प्रभु कहता है मत रो मेरा भाई मेरी बहन, मैं तेरे साथ में हूँ। दुनिया की कोई लोग तेरे साथ नहीं होंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है लेकिन मैं तेरे साथ में हूँ। और कभी कभी एक इंसान को ऐसा घमंड होता है, वो कहता है भले मेरे साथ में ऊपर वाला नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया तो है। लेकिन घमंड में मत रहना मेरे प्रिय, दुनिया धोखा देगी आपको एक दिन, दुनिया के लोग एक दिन धोखा देंगे। लेकिन अगर जब तक अगर परमेश्वर का साथ और हाथ अगर आपके सिर पे नहीं रहेगा, आपके साथ में मेरे प्रिय परिस्थितियां ऐसे ही गड़बड़ी करती रहेगी। लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति के साथ में परमेश्वर काम करेगा, उस दिन मेरा परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करेगा। कैसे, साथ साथ रह के। हालेलुया। अब ये परमेश्वर साथ में तो है, साथ साथ रह के क्या कर रहा है, बचा भी रहा है, छुड़ा भी रहा है, आपकी नैया को पार भी लगा रहा है। आपके जिंदगी के रोने हुए पलों को वो परमेश्वर जानता है कि कब आपने आंसू बहाए, कब आपने लास्ट टाइम आपने प्रार्थना किया, कब आपने लास्ट टाइम उपवास किया, कब आपने लास्ट टाइम में अपने जिंदगी में आप निराश होकर के बैठे रहे। कई लोग अपने किचन में बैठ करके रोते हैं, कई लोग अपने खेतों में बैठ करके रोते हैं। ये आप नहीं जानते लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब जक्कई गुलर के पेड़ में चढ़ा हुआ था, कोई नहीं जानता था। उस समय ने परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ने उसे देखा और कहता है हे जक्कई तू नीचे उतरा। वो पेड़ को भी परमेश्वर जानता है कि कौन से पेड़ में आपने आंसू बहाया। याद रखना मेरे प्रियो, आप ये मत सोचे कि प्रभु मेरे साथ वहाँ पर नहीं है। चाहे आप जिस भी जगह पे रहे, प्रभु आपको देखता है और आपके साथ में रहता है। और जब प्रभु साथ में है तो प्रभु ने कहा हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम तुम्हें यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, अब जो साथ साथ है परमेश्वर, तो वो क्या कर रहा है, अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो उस अनुग्रह जब हुआ है तो उसको परमेश्वर कहता है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, ब्लेसिंग को व्यर्थ मत जाने दो, ब्लेसिंग को शैतान के हाथ में मत दे दो। ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया है, अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, ये उसके हिस्से की आशीष नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी आशीष हमें मिलती है तो हम विश्वासी आजकल इतने चालाक हो जाते हैं कि कहते हैं प्रभु मैं अपनी कभी कभी जो अभिषेक का जो तेल होता है, अभी बीते दिनों में ही एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे जो अभिषेक का तेल लगाया गया, ये तेल को मुझे भी दे दो ताकि मैं क्या करूँ, घर जा कर के अपने लोगों को भी लगाऊँ। प्रभु ने कहा उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो नहीं जानता उसके लिए व्यर्थ वहाँ पे ले जाना नहीं है मेरे प्रिय। अभिषेक का तेल बगैर विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए है, ताकि ये आत्मा आपको, पवित्र आत्मा नियंत्रण करके चलाते रहे और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे। और जब आप बढ़ेंगे, ये इसलिए अभिषेक का तेल लगाया जाता है क्योंकि प्रभु ने कहा अब तुम पर उसकी छाप लगी है। ये छाप है पवित्र आत्मा का, ये छाप है उसके लहू का, ये छाप है उस मेमने के लहू का जिसने क्या किया, दाम दे करके मोल लिया। और वो अनुग्रह तुम पर हुआ है तो उस अनुग्रह को व्यर्थ कहीं पर बिकने मत दीजिए। 2 पैसों में, कहीं के कुछ भोजन में, ये अनुग्रह यहाँ का नहीं है, ये अनुग्रह वहाँ का है। हालेलुया। इसे बेचना मत मेरे को। प्रभु ने कहा इसे व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 9 का 17 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 9 का 17। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। यहाँ देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते हैं। प्रभु ने कहा मजदूर को उसकी मजदूरी देना है। कोई भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अगर काम करता है, अगर उसकी मजदूरी ना दिया जाए तो कैसा होगा, अच्छा होगा उसके लिए?
क्या वो दोबारा काम करने जाएगा? अगर आप बैठे हैं, भैया यहाँ बैठे हैं, अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपको जॉब में अगर आपको पैसा ना दिया जाए तो कल जाएंगे काम में? नहीं जाएंगे। मजदूरी मिल रही है इसीलिए काम में जा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर कहता है आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, वो एक क्या है? मजदूरी है। और प्रभु ने कहा मजदूर को उसका हक मिलना जरूरी है। हालेलुया। किसी प्रकार की भी आप मजदूरी करें, चाहे ईंटा उठाए, चाहे दरी उठाए, चाहे आंसू बहाए प्रभु के लिए, संसार के लिए मैं नहीं जानती, संसार के लिए जितना आपको करना है उससे बढ़ करके आप प्रभु के लिए करें, प्रभु के उपस्थिति के लिए करें, जिससे जैसा करना है आत्मिक रीति से प्रभु के कामों के लिए आप खड़े हो जाए। इन दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है। यहाँ प्रभु ने कहा कि पढ़िए क्या लिखा है 8वां पद में, लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक ही, परंतु हर एक व्यक्ति ही अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। और हमने पढ़ा था कि 1 कुरिन्थी 9:17 में कि मजदूरी, ये मजदूरी कभी संसार का परिश्रम करेंगे तो संसार की मजदूरी मिलेगी। सही बात है। संसार का काम करते तो संसार के तरफ से आपको प्रतिफल मिलता है, पैसा मिलता है और बोनस मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन आत्मा में क्या किए? हम क्या करते हैं? विश्वासी हम बहुत चालाक है। बहुत से लोग बोलते हैं एटीएम कार्ड खाली रखे हैं, कभी उसमें पैसा जमा किए नहीं, और चाहते हैं कि हम जाए एटीएम में और पैसा हमारा निकल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मजदूरी करना है। मजदूरी जब करेंगे फिर आप कहीं पर भी अपना एटीएम कार्ड डालो, यीशु के नाम से आपको मेहनत से मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके लिए एक उपाय करना चाहता है। आगे पढ़िएगा 10 पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर नींव की बात कर रहा है। आपके घर की नींव को शैतान काट रहा है, खा रहा है, और नींवें खाली खोखड़ा पड़ रही है। अगर एक घर का नींव ही अगर चला गया तो दीवारें तो ऑटोमेटिक टूटेगी, उसको पता है शैतान को। लेकिन यहाँ परमेश्वर एक बात कहना चाहता है कि भविष्यद्वक्ताओं की नींव को परमेश्वर ने डाला, याद रखिए। और जब उनकी नींव, पढ़िए रोमा, जब परमेश्वर ने नींव डाला, स्वयं प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। इस कोने का पत्थर, आपके जीवन के कोने का पत्थर, आपके घर का नींव, आपके घर के हर एक, चाहे प्रेरित हो, चाहे भविष्यद्वक्ता हो, चाहे प्रचारक हो, आज परमेश्वर क्या करना चाह रहा, बताना चाहता है कि उसका नींव स्वयं मसीह का पुत्र यीशु मसीह है। और वो हर एक का नींव है। और नींव होने के बाद में लिखा है कि वो जब वो नींव बन गया है तो वो नींव क्या करेगा? सारे दीवारों को, सारे घर को, सारे परिवार को, सारी दुनिया को नियंत्रण करके संभालेगा। हालेलुया। कितना भी कोई नींव डाले गड़बड़ी का, यहाँ परमेश्वर एक बात बताना चाहता है कि परमेश्वर अपना नींव डालना चाहता है। फिर कौन है, किसकी मजाल है कि परमेश्वर के विरुद्ध में अपनी नींव डाल सके? अगर किसी की ऐसी ताकत है, अगर किसी की ऐसी हिम्मत है कि परमेश्वर के लगाए हुए को कोई उखाड़े या परमेश्वर के लगाए हुए को कोई निकाले, प्रभु कहता है उसकी नींव मैं हूँ जो परमेश्वर यहोवा उसके जीवन में उतर आया हूँ। जकरिया 8:1 में कहता है मैं अब मेरे लोगों के लिए न्याय करने के लिए उतर आया हूँ, ताकि मेरी नींव को कोई खराब ना कर सके। हालेलुया। अब आपके जीवन में किस प्रकार की नींव आप डाल रहे हैं? कौन से विश्वास की नींव आपने डाले हैं? किस तरह के विश्वास की नींव आप रख रहे हैं अपने जिंदगी में? मेरे प्रियो, ये हमें विश्वासियों को जानना है, पहचानना है। परमेश्वर अपनी नींव रखता है और हम अपने मर्जी से अपनी नींव रखते हैं। हम सोचते हैं प्रभु हम अपने काम होने से आएंगे, उसके बाद में हम चले जाएंगे, लेकिन प्रभु क्या चाहता है उसके जानने को तो सोच लीजिए। वो क्या चाहता है, किस मनसा से उसने नींव डाली, किस मनसा से उसने आपको क्या किया, मजदूरी कौन से मनसा से दे रहा है। प्रभु ने कहा मजदूर को क्या करना, उसका हक कभी नहीं रोकना। अगर आपके घर में अगर कोई भी काम करने वाला है उसको मजदूरी दो, फ्री में काम मत करवाओ। चाहे प्रभु का बंदा है, चाहे सेवक है, चाहे विश्वासी है, चाहे आम व्यक्ति है। जब हम प्रभु के घर में रहते थे, हम प्रभु के उपस्थिति में काम करते थे और वो कितना भी हमें दाम देते थे प्रभु का दास,
लेकिन हम उसके लिए क्या करते थे, रहते थे और प्रभु की उपस्थिति में काम करते थे। प्रभु चाहता है एक अच्छा न्यू परमेश्वर ने डाला, एक अच्छा परमेश्वर न्यू डाल करके प्रभु यीशु अपना नाम को रख रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग रीति से क्या कर रहे हैं, मनसा कर रहे हैं। लेकिन याद रखे, अलग अलग मनसाएं, अलग अलग चिंताएं, अलग अलग फिक्रें, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, याद रखे न्यू अगर यीशु है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप अपनी जिंदगी का न्यू से बनाया है? एफिसी 2:20 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु क्या काम करता है? जिन बातों को आप अंदर में सोच रहे हैं, जिन बातों को आप अपने मन में रख रहे हैं, परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है, अगर मैं मन में गलत बात सोचता, अगर मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अनर्थ बात को सोच के प्रभु के पास में मत जाना, गलत बात को सोच के प्रभु के भवन में पैर मत रखना। अगर जब कभी भी परमेश्वर के लोग, जब याजक लोग जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, पहले सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण के साथ, पवित्रीकरण के साथ में वो लोग प्रभु के भवन में जाते। और जब प्रभु के भवन में गए, अगर परमेश्वर के दास और दासियां अगर कोई गलती किया, तुरंत उनकी मृत्यु होती थी। इसीलिए याद रखना, प्रभु के भवन में कोई बातों को लेके नहीं आना, लेकिन आशीष को लेके जरूर जाना। हालेलुया। जिन बातों की आप मनसा करते हैं, जिन बातों की आप चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके धर्म के काम तो इतने मैले और चिथड़े हैं कि उतना ही दूर आपको परमेश्वर से आपके जीवन ने अलग करके रखा है। आपका जीवन परमेश्वर से कई कोसों दूर है। मेरा परमेश्वर आवाज देता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुझे क्या किया, नींव डाल करके बनाया, अब ये नींव कहाँ भटक रही है, अब ये नींव के अलग अलग टुकड़े हो करके कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। और प्रभु आवाज देता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू क्या आजा मेरे पास में। हालेलुया। क्यों परमेश्वर बुलाता है? क्योंकि आपके मन की दुखों को दूर करने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आज वचन में पढ़े थे, वह टूटे मन वाले के समीप रहता है। क्या आपका मन टूटा है? क्या आपकी जिंदगी टूटी है? क्या आपके जीवन में आप तकलीफ में है? परमेश्वर से कोई बातें छिपी नहीं है, वो हर एक बातों को जानता है परमेश्वर, और उसी बातों को वो जोड़ने के लिए ही अपने पास में बुलाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजाओं की राजा की। मेरे प्रिय, प्रभु महान परमेश्वर है। हम ऐसा कोई गलती ना करें, ऐसा कोई पाप ना करें जिससे कि हम प्रभु से दूर हो जाए। प्रभु बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। आपको तुरंत में चंगाई मिलती है, आपको तुरंत में छुटकारा मिलता है। ऐसा परमेश्वर आप कहीं पे भी देखें तो अभी भी नहीं मिलेगा। आगे वचन में पढ़िएगा कि सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई ये नींव ना डाले कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई ये नींव ना डाले कि मेरे द्वारा सब कुछ है। शैतान की तरह हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के काम ना करें। 12 पद। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूल का रत्ता रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। यहाँ पर लिखा है नींव क्या है? अभी तक आपने सुना, नींव कौन है? यीशु मसीह। सभी लोग बोलिए, मेरे जिंदगी का नींव प्रभु यीशु मसीह है। मेरे घराने का नींव प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भविष्य की नींव भी प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोगों को आशीष मिल चुकी है, छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह क्या है? नींव है। अब परमेश्वर एक बात समझाना चाहता है, अब नींव तो वो बना है, आशीष का कारण तो वो है, परस्परिटी का कारण भी वही है और बढ़ोतरी का कारण भी वही है, क्योंकि प्रभु ने कहा घटाना बढ़ाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य बो सकता है, यहाँ से वहाँ लगा सकता है, लगाने का काम अलग है, बोने का काम अलग है, लेकिन बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। आपको बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है यीशु मसीह के नींव के साथ में। हालेलुया। फिर प्रभु यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर क्या रद्दा रख रहा है, सोने का, चांदी का, अगर आप मान लीजिए अपने घरों को बनाते हैं, अगर उस घर की अगर ईंटों से अगर नींव अगर ना बनाया जाए, पहले तो इतने बड़े बड़े ईंटें होते थे, अभी तो न जाने पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि 5G का जमाना आ गया ना, है ना सुमन? 5G का ज़माना आ गया, कुछ भी होते रहता है। पहले नींव कैसे बनते थे? इतने बड़े बड़े पत्थर, वो भी पहाड़ी के पत्थर डायनामाइट के द्वारा फोड़ा जाता था और वहाँ से पत्थरों का नींव डलाया जाता था और उसी के घर मजबूत रहते थे। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है यीशु मसीह नींव है। नींव तो यीशु है,
बता भी रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु के लोग भी वही कहते हैं कि नींव यीशु मसीह है। फिर उसके बाद में लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य जाति क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहा है, आज प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं। प्रभु बताना चाहता है कि उसको छोड़ और कोई दूसरी नींव नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इस नींव पर क्या कर रहे हैं। यदि कोई क्या कर रहा है, सोने का रद्दा, पहली बात क्या लिखा, सोना। ये सोना वो सोना नहीं है, निंद्रा वाला नहीं है, नहीं तो आप सोते रहो, आप सोने वाले नहीं आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सोना कौन सा सोना है, जिसको आप पहनते हैं। सोने का रद्दा रख करके अगर आप महल बनाएंगे तो कितना दिन काम आएगा, कितना दिन काम आएगा। एक समय आने वाला है, ये सोना और चांदी खोटा हो जाएगा। आपने पढ़ा था वचन में, खरा सोना कैसे खोटा हो गया। ये मेरा खरा सोना, मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे खोटा हो गया बोल के परमेश्वर कहता है। ये सोना नहीं चलेगा आने वाले दिन में। आज ये सोना चांदी चल रहे हैं, एक समय के ये सोना चांदी लोगों का बनाने का कारण क्या है पता है आपको। सोना चांदी क्यों बनाते हैं लोग, ताकि जब कमी घटी जब लोगों को हो जाए तो उसको क्या करें, बेच सके, गिरवी रख सके, और ये फिर उनके द्वारा क्या हो सके, फिर से परिस्थितियाँ ठीक हो सके। अच्छी बात है, लेकिन जब मसीह के जब रास्ते पर चलते हैं तो सोने का रद्दा ना रखें। ये सोना चांदी कपड़े मोती ये रद्दा यहाँ पर रखने से परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलेगा, बस एक विश्वास चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीऊंगा भी मैं उसी के लिए और मर भी जाऊंगा तो भी उसी के लिए, पर इतना है कि चंगाई जरूर लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। सोने और चांदी का रद्दा रख रहे हैं, और क्या है, बहुमूल्य पत्थर, कांट और घास या फूस का रद्दा। घास और फूस का भी रद्दा रख रहे हैं। घास फूस जलता या नहीं जलता, और सोना चांदी अगर जलाया जाए तो वो भी गल जाएगा। फिर जब अगर ये नींव जब रखा, नींव के ऊपर में उसका रद्दा चढ़ा हुआ है, और ये अगर गल के अगर प्लेन हो जाएगा तो पूरी दुनिया क्या होगी। गौर करना मेरे प्रियो, प्रभु क्या बताना चाहते हैं। आज हमारा विश्वास, आज हमारा प्रेम, आज हमारी ज़िंदगी बस प्रभु के साथ में रहे, और दुनिया प्रकार का अलग अलग प्रकार की हम अपने मनों से अपनी मनसाओं को हटा दे। अलग अलग बातें, अलग अलग सोच विचार, अपनी चिंताओं को, अपनी तकलीफ़ों को परमेश्वर के हाथ में डाल दे। सोने चांदी का रद्दा मत रखे, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। अलग अलग बातें, मोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी सोच, जब हम प्रभु के निकटता में आते तो शून्य बन करके रह जाए, और जब शून्य जब बन जाते हैं तो प्रभु जीरो से हीरो बनाने वाला परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। जब एक व्यक्ति कहता है आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, गॉड विल से यू आर नथिंग। लेकिन एक व्यक्ति कहता है गॉड आई एम नथिंग, आई एम नथिंग लॉर्ड, गॉड विल से यू आर समथिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको कुछ बनाना चाहता है, अपने जीवन के कांट को, पत्थर को, जो जीवन में शरीर में काम कर रहे हैं। चांदी और सोना का रद्दा हम रखे हुए बहुत घमंड करते हैं कि हमारा सोना काम आएगा, हमारी चांदी काम आएगी, हमारा क्या होगा, ये बड़े बड़े पत्थर काम आ जाएंगे, घास फूस काम आ जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। आगे बढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। 4:5 में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए सबसे पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से एक प्रशंसा होगी। परमेश्वर की याद आने वाली है, और वो हर एक का काम देखना चाहता है कि सच में इनके अंदर में कैसा प्रेम है, कैसा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस कहने लगा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पतरस हमेशा याद रखना, कलीसिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं और दुनिया में भी 2 प्रकार के। पहला व्यक्ति जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति भी जल्दबाजी करता है, लेकिन दोनों में 2 प्रकार का अर्थ है। पहला व्यक्ति जल्दबाजी करता तो है क्योंकि उसको आत्मा की लगन है। दूसरा व्यक्ति भी जल्दबाजी करता तो है लेकिन उसके मन में लालच है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे करके चले गए, चुम्बन दे करके पकड़वाए प्रभु यीशु मसीह को। यहूदा एक
पैसों की जिम्मेदारी रखता था कलीसिया के। और जब एक स्त्री के पास में जब वो क्या कर रही, यीशु मसीह जब बैठे थे तो पापिन स्त्री यीशु मसीह के पैर धो रही थी। पैर धोने के बाद में ये जो यहूदा इस्करियोती कहने लगे कि अगर ये 100 दिनार का अगर क्या है इत्र है, इसके पैर में डालने के बजाय गरीबों को दिया जाता तो कितना अच्छा होता। ये अपने मन में लालच करके बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह जान गया और यीशु कहने लगा, मैं तो तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया। मैं तो तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर नहीं धोया। लेकिन धन्य है ये स्त्री जिसने क्या किया, मेरे पैर को धोया और आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज एक बात को समझाना चाहता है। पतरस को प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। ये आग हर एक का काम देखेगी और परखेगी, किसके जीवन में प्रेम है, किसके जीवन में गलत बातें हैं। पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। और एक समय जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे थे, यही पतरस कहने लगा कि प्रभु क्या कारण है कि मैं पैर धोऊं, मुझे पैर धोने की क्या आवश्यकता है। यीशु ने कहा, अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मुझसे कोई नाता रिश्ता नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं यीशु कि मुझे क्या करना है, तेरे पैर धोना अवश्य है। पतरस ने कहा, ठीक है प्रभु, ठीक है गुरु, अगर ऐसा है तो तू क्या कर, मेरे सिर भी धो दे, मेरे हाथ भी धो दे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसके पीछे कहा, जो नहा चुका है उसे नहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पैर गंदे हैं तो उसे मैं जरूर धोऊंगा। आज प्रभु आपके जीवनों को धोए, आज प्रभु आपके कामों को प्रकट करे। आज प्रभु आपका मजदूरी आपको देना चाहता है, अपनी मजदूरी को ले ले। आपने जितना परिश्रम किया आत्मा में, शरीर की बात मैं नहीं कर रही, आत्मा में जो आप परिश्रम करते हैं उसकी मजदूरी का हक आपको जरूर मिलेगा और दुनिया की कोई ताकतें आपकी उस मजदूरी को नहीं हटा सकता। प्रभु ने कहा कि अलग अलग रद्दा रख रहे हैं, लेकिन आग उतरेगी हर एक के कामों को जलाने के लिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर सोना और चांदी का कुछ बना करके तुमने रखे हो तो मैं थोड़ा सा लाके चूरा करूंगा। सिर्फ हर मर्ज की दवा यीशु मसीह है। हालेलुया। हर एक मर्ज की दवा यीशु है। बोलिए, मेरे जीवन की हर मर्ज की दवा यीशु है। आमीन। उसको अलग अलग दवाई नहीं लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक दवाई, एक दुआ बहुत बड़ा असर करती है। हम क्या करते हैं, परिस्थितियां बड़ी बड़ी रहती है, छोटी छोटी गोली खाते हैं। बड़ी बड़ी गोली क्यों नहीं खाते? परिस्थितियां बड़ी है, आज घर में शैतान बैठा हुआ तांडव कर रहा है, सिर के ऊपर में बैठ रहा है, नाच रहा है, क्योंकि उस शैतान को हमने खुद ने जगह दिया है अपने घरों में। हमने कभी ये नहीं बोला कि जा तू शैतान है, जा बाहर चले जा, क्योंकि हमको पता है अगर हम अपने बाल बच्चों को ऐसा बोलेंगे तो फिर बाद में बोलेंगे, हाँ बाइबल में यह भी लिखा है कि अपने बच्चे की ताड़ना तो करना लेकिन जान से मत मारना। फिर बच्चे क्या करेंगे, वचन से बात करने लग जाते हैं। हम शैतान को क्या करते हैं, खुद ही जगह देते हैं और क्या कहते हैं, आओ मेरे सिर पर बैठो। और वो सिर पे चिड़िया बैठती है, बैठने के बाद में घोंसला बनाती है, घोंसले बनाने के बाद में बच्चे देने की भी कोशिश करते हैं। क्यों ना हम ऐसा करते कि पहले से उसे निकाल देते। अगर पहले से ही निकाल दिया जाए तो वो घोंसला बनाने की उसे आवश्यकता नहीं होगी। आज प्रभु का डर, प्रभु का भय ईमानदारी से मानते हुए प्रभु के चरणों में रहे मेरे प्रियो। वो वफादार परमेश्वर है, आपके लिए भलाई करेगा और आपके भले भले काम करेगा और आपके कामों को परमेश्वर पूरा भी करेगा। जिस परमेश्वर ने आपको बुला करके लाया वो प्रभु कहता तुम मेरे हाथों की रचना हो, और जब हाथों की रचना बन गया मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और जब साथ में परमेश्वर कहता है तो अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे जिंदगी में अब ज्योति बन करके काम करूंगा, तुम्हारे जीवन में उजियाला दूंगा। अब वो प्रभु यीशु कहता है अब ज्योति प्रकट होगी। अब परमेश्वर की ज्योति, जिसे हम बार बार कहते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी तक के यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें क्या से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से और आग से। और ये वही आग है जो हर एक का काम प्रकट कर देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आग लगेगी, जब आग जलेगी उस खुदावन की, तो हर एक के काम जल जाएंगे। और जिसका विश्वास उस पर है, जिसका भरोसा उस पर अटल बना है, चाहे परिस्थिति मेरे साथ में रहे या ना रहे, चाहे मेरे लोग मेरे साथ में रहे या ना रहे, लेकिन मैं खुदा तेरे उपस्थिति में रहता हूँ बोल करके जो व्यक्ति प्रभु के निकटता में बड़े विश्वास के साथ में रहते हैं, बिना किसी का रद्दा रखे हुए, हमारे जीवन में मेरे प्रिय आप ईमान रखिए, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है कि हम जिस पर विश्वास कर सके।
ना तो ससुराल में, ना तो मैके में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिस पर हम घमंड कर सके और सेवा कर सके, और ना कोई हमारे आगे पीछे है, लेकिन हमारा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मेरी आग आएगी, हर एक के काम को जलाएगी, और जलने के बाद में क्या बचेगा वो पता चलेगा। आगे पढ़िए, जिसका काम 13 पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी। ये आग क्या करेगी? परखेगी, ये खरा है कि नहीं। आज भी कई लोगों के साथ में विपत्ति है और बहुतों को पवित्र आत्मा छुड़ा लेता है। हालेलुया, धन्य है वे लोग जो छुड़ाए जाते हैं, और धन्य है वे लोग जो परीक्षा में पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर मैं जिसके साथ में हूँ तो मैं उसे ताड़ना भी करता हूँ, परिस्थितियाँ लाता भी हूँ। और परमेश्वर ने कहा अगर पिता जिसके साथ में है तो उसका जीवन में परिस्थिति रहेगी। और प्रभु ने बड़े बड़े वचन कहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा परमेश्वर शरीर और प्राण और आत्मा के गांठ गांठ और गुदे गुदे में आर पार छेदने वाला काम करता है, क्योंकि उसका वचन प्रभावशाली है। आग उतरेगी तो काम परखेगी। सुमन का विश्वास कैसा है? रोमा का विश्वास कैसा है? वर्षा का विश्वास कैसा है? कुर्सिड़ी वाले अंकल का विश्वास कैसा है? आग आएगी, आने वाली है। जनवरी तक तैयार रहिएगा। पवित्र आत्मा का मूवमेंट कलीसिया पर भारी होगा, और जब पवित्र आत्मा का मूवमेंट चलेगा, आज परमेश्वर एक दर्शन दिखा रहे थे कि कुछ अभी भी जो बैठे हैं करीब 10 लोग हैं जो आत्मा में हैं, 10 लोग हैं जो आत्मिक जीवन है और बाकी लोगों का सांसारिक जीवन है। परमेश्वर एक चीज दिखा रहे थे कि एक जगह पे जाना है और रास्ता सब तरफ से बंद है, रास्ते सब तरफ से बंद है। बंद होने के बाद में हम दौड़ते 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 बहुत से लोग जो 10 लोग थे रास्ता बनाते 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 गए। बनाने के बाद में एक घर में हम पहुँचे। घर में पहुंचने के बाद में वो कहते हैं, वो हम लोग को पकड़वाने इसलिए रहते कि ये लोग चोर है बोल करके। फिर हम लोग वहाँ दर्शन में बताए कि हम लोग चोर लोग नहीं हैं, हमको उस रास्ते पर जाना है। और फिर जब बताए कि उस रास्ते पर जाना है तो एक भैया आ गए, ऑटो वाले भैया परमेश्वर ने दिखाया था। प्रेज द लॉर्ड, सही समय में आ गए। परमेश्वर आपके लिए कुछ रखा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जिसको बुलाता है वो सही समय में मिल जाता है। आपको परमेश्वर ने दिखाया था। ये भैया वहीं पे दर्शन में खड़े थे, ऑटो लेकर के आए और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम किया, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में बदलते हुए दिखे। और वो जो घर के लोग थे, जिस घर में हम फंसे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि इन लोग को यहाँ से ले जाओ और पुलिस के हवाले करो। और वो जो भैया थे यही भैया थे, और परमेश्वर ने इनके अंदर में काम किया। और वो कहने लगे कि हाँ मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँगा, मैं इनसे पूछूंगा तब। और फिर उन्होंने हमें ऑटो में बिठाया। बिठाने के बाद में फिर हम गए, और एक ऐसी जगह परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा काम देना चाहता है कि आप लोगों को अपने जीवन से आगे बढ़ाने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह आपके जीवन में इन दिनों डालना चाहते हैं और अनुग्रह से भरना चाहते हैं। और परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ दिखाया, नीचे में बहुत बड़ी खाई है, नीचे में खाई है, गंदगी है, रास्ते बंद है, और यहाँ से ले करके करीब बहुत दूर है, और ना बस चलती ना कुछ चलती है। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े लिफ्ट परमेश्वर दिखाया, इतने बड़े लिफ्ट, और करीब 4-5 लोगों को ही वहाँ पे जगह मिलती है। और वो भैया ने वहाँ पे हमको बिठाया, ये भैया, यही जो पीछे अभी जो आए, ये भैया हमें वहाँ लिफ्ट में बिठाए, और हम लिफ्ट में बैठ करके उन्होंने पीछे से धक्का दिया। ना करंट है, ना लाइट है, ना कुछ नहीं। उस लिफ्ट को इन्होंने पीछे से धक्का दिया और सीधा हम खुदा के चरणों में पहुंच गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा इन दिनों होगा आपके साथ में। आपको आगे ले जाने वाला कोई नहीं है, आपके जीवन की भलाई करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर अपने दूतों को इन दिनों में भेजेगा कि आप उस बात को पूरी कर सके और आप आगे जा सके उस खुदा के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की आशीष है आपके लिए मेरे प्रिय। प्रभु यहाँ देखता है रद्दा किसने कैसा रखा, और आग उतरी। आग उतरने से हर एक के काम जल गए, और जिसके काम जल गए तो उसे कुछ नहीं मिला, और जिसका काम बना रहा उसको मजदूरी मिली। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसी मजदूरी चाहिए? चुन लीजिए आज, कैसी मजदूरी चाहिए, कौन सी मजदूरी हम अपने जीवन में चुन करके रख रहे हैं, कौन सी बातों को हम अपने परमेश्वर के साथ में रखते हैं। मजदूरी चाहिए, प्रभु आपके साथ में है। मजदूरी देने के लिए
प्रभु ने कहा कि जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसके जीवन में उसका नाम स्थिर बना रहेगा, जिसके जीवन में उसकी परिस्थितियां बनी रहेगी, जिसने सुख और दुख उठा करके प्रभु के उपस्थिति में रहा। प्रभु कहता है अपने दूतों को, हे मेरे धर्म में दास, तूने बहुत दुख उठाया, अब आ मेरी दाहिनी ओर बैठ जा। हालेलुया। वो मजदूरी देता है, और उसकी जब मजदूरी परमेश्वर देगा तो आप क्या सोचते हैं? परिस्थितियां नहीं बदलेगी? परिस्थितियां बदलेगी। उसकी मजदूरी मिलने से, उसके अनुग्रह करने से परिस्थितियां बदलती है, समस्या खत्म होती है। और प्रभु जब अपने लोगों के बीच में जलन के साथ में, जलजलाहट के साथ में उतर आते हैं, और जब वो उतर आता है तो सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिसने जैसा काम किया उसको मजदूर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर किसी की मजदूरी का हक खाने वाला नहीं है। आज आप प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए 10 रुपया 20 रुपया उपवास करते, आंसू बहाते, एक प्लेट खाना देते, अब जैसे भी अपनी मनसा से करते हैं, आपको मजदूरी मिलने वाली है चर्च। हालेलुया। आपकी मजदूरी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। ईमान रखिए उस प्रभु पर, बस कहे कि तू ही मेरी नींव है, तू ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को